Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Nadia Malik is here to discuss with you from LIMS University, Multan. Students, this is your lecture number 7 regarding your course Modern Literary Theory. And in today's lecture, we are going to discuss the topic signifier and signified by Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure, the signifier and signified. First, we see what is meant by signifier and signified. What are these two concepts? What does this actually mean? The signifier. This is the sign, a word or image such as purple. जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड में कि गर्ल है और उसके हेड पे जो है वो क्या है, क्राउन है, और उसका जो कलर है वो क्या है, पर्पल है। तो सिग्निफायर एक्चुअली क्या होता है? एक वर्ड होता है या इमेज होता है। अब ये पर्पल कलर जो है ये क्या है? ये एक इमेज है, ठीक है, और जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखता है। इसी तरीके से जब हम वर्ड पर्पल राइट करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा? सिग्निफायर होगा। अब हम देखते हैं कि सिग्निफाइड क्या होता है। द signified meaning and associations in which the sign refers to purple is often associated with royalty and wealthy. अब signified कॉन्सेप्ट है, यानी जब आप एक वर्ड देखते हैं, आप एक इमेज को देखते हैं, या आपके सामने कोई भी either that is written or spoken word or something that exist in physically, कोई भी चीज़ है या कोई वर्ड है, चाहे वो रिटन में है चाहे वो स्पोकन में है, तो उसका जो इमेज आपके जहन में बनता है उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइड कहते हैं। अब पर्पल जो कलर है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपका सिग्निफायर है। अब ये एसोसिएशन किस चीज़ की है? सिंबल किस चीज़ की है? रॉयल्टी की है, रॉयल फैमिली की है, वेल्थी पर्सन की है। तो ये जो सिंबल है, ये जो एसोसिएशन है, ये आपका सिग्निफाइड है। यानी जो वर्ड आप देखते हैं, सुनते हैं, या जो इमेज आपके सामने होता है, उस इमेज को देख के जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बनता है ना, उस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइड कहते हैं। नेक्स्ट इज सिग्निफायर। फिर आपको इसको मज़ीद समझाने के लिए बताया गया है कि सिग्निफायर जो है वो फिजिकल होता है, और सिग्निफाइड क्या होता है? मेंटल कॉन्सेप्ट। नो फिक्स्ड रूल्स बिटवीन द टू, वेयर टुगेदर दे फॉर्म द साइन। अब ये इसका कि रॉयल फैमिली से ये रेलिवेंट है, इसकी सिंबल है पर्पल कलर, तो इसकी कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये कल्चर टू कल्चर वेरी भी कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी और कल्चर में इसका कुछ और मीनिंग हो, एक कल्चर में कुछ और मीनिंग हो। इन डेप्थ सिग्निफाइड। अब इसको ज़रा डेप्थ में देखते हैं कि सिग्निफाइड से क्या मुराद होता है। What the signifier refers to, what it connotes. Here it points to the signified but has a deeper meaning. इसके जो आउटर मीनिंग होते हैं और इनर मीनिंग होते हैं, एक सरफेस मीनिंग होते हैं, एक कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं, उससे भी इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि a prime example of this can be seen with vampires. Scary,
supernatural, menacing Dracula, bloodsucker, fangs, etc. अब ये सारी किस चीज़ को आपको सिग्निफाइड कर रही हैं? आपके सामने जो है वो इमेजेस हैं डिफरेंट। ये जो इमेजेस हैं ये कोई ना कोई मीनिंग कन्वे करते हैं। जब आप इन इमेजेस को देखते हैं तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बनता है। इनको देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट बन रहा है आपके मीनिंग उस साइन के हवाले से, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्निफाइड कहते हैं। Words, both oral and written, are known to be signifiers. As I told you earlier, that either the words are spoken or written. चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, कोई भी वर्ड। सपोज हम बुक ले लेते हैं वर्ड, ठीक है? तो बुक चाहे लिखा हुआ होगा, चाहे स्पोकन में होगा। तो जब आप इसको सुनेंगे तो बुक के हवाले से एक इमेज बन जाएगा आपके माइंड में कि बुक क्या होती है, ठीक है? इसी तरीके से अगर ये वर्ड लिखा हुआ होगा तो तब भी आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। लेकिन जब हम वर्ड ये बोलते हैं या लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो जस्ट अगर मैं कहती हूँ कि बुक, तो मेरे सामने अगर 10 लोग बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके माइंड में जो है जो इमेज बनेगा बुक का वो सेम होगा, ठीक है? हो सकता है कि किसी के माइंड में जब मैं वर्ड बुक बोलूं तो किसी के माइंड में स्टोरी बुक का तस्वुर बने, कॉन्सेप्ट बने, किसी के माइंड में ड्रामा की बुक का बने, किसी के माइंड में रिलीजन से रेलिवेंट कोई बुक का इमेज बने, तो किसी के माइंड में पॉलिटिक्स से रेलिवेंट कोई बुक का इमेज बने, तो किसी के माइंड में जो है वो इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट कोई बुक का इमेज बने। तो बुक का जो इमेज बनेगा, फिर ये टॉपिक के अलावा जो बुक का साइज है वो भी क्या होगा, हर किसी के माइंड में मुख्तलिफ होगा। किसी के माइंड में स्मॉल हो, किसी के माइंड में लार्ज हो, किसी के माइंड में बल्कि बुक हो। तो डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट बनेंगे, यानी जो सिग्निफायर था वो तो एक ही था। वर्ड वर्ड जो होता है वो आपका सिग्निफायर होता है। मैंने जो वर्ड बोला बुक, वो सिग्निफायर था। सिग्निफायर तो एक ही है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हर एक के माइंड में डिफरेंट बन रहे हैं बुक के हवाले से, वो क्या कहलाते हैं? आपके सिग्निफाइड कहलाते हैं। द ब्रेन देन एक्सचेंज द सिग्निफायर फॉर अ वर्किंग डेफिनेशन। तो जो सिग्निफायर, जब भी आपके सामने कोई वर्ड बोला जाता है या कोई आप इमेज देखते हैं, तो फिर ये आपका माइंड होता है जो क्या करता है, उसको उसको एक कॉन्सेप्ट देता है, एक इमेज बन जाता है आपके माइंड में। इन कंटेक्स्ट द वर्ड वैम्पायर्स फॉर एग्जाम्पल इज अ सिग्निफायर। अब वैम्पायर का जब वर्ड आप लिखा हुआ देखेंगे या आपके सामने बोला जाएगा, तो आपके माइंड में इससे रेलिवेंट एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? फॉर एग्जाम्पल, वैम्पायर जो है इज अ सिग्निफायर। हियर यू कैन एसोसिएट हॉरर फिल्म्स फ्रॉम व्हाट द ब्रेन सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड वैम्पायर्स। अब वैम्पायर का मतलब जो है वो आपके जहन में आएगा कि कोई हॉरर मूवी का जो है कोई कैरेक्टर है, कोई ब्लड सकिंग पर्सन है, यानी नेगेटिविटी फ़ौरन से आपके माइंड में जो है वो आ जाएगी, एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा जैसे ही आपके सामने वर्ड वैम्पायर बोला जाएगा या लिखा हुआ आप कहीं पे भी पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स इसकी थोड़ी सी देख लेते हैं। सिग्निफायर, रेड ड्रेस। अब रेड ड्रेस क्या है? जब लिखा हुआ आप कहीं देखेंगे या आपके सामने होगा, तो ये क्या है? आपका सिग्निफायर है। अब ये किस चीज़ को सिग्निफाइज करता है? अ सिंबल ऑफ लव, रोमांटिक, सेडक्टिव, सेक्सी, पैशन। तो रेड कलर जो है वो आपकी लव और पैशन की जो है वो सिंबल है। तो जहाँ पे भी आप रेड कलर देखेंगे या आपके सामने बोला जाएगा या आप कहीं पे लिखा हुआ इसको रीड आउट करेंगे, तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो लव का बनेगा, पैशन का बनेगा, रोमांस का बनेगा।
नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफायर है क्रॉस। अब क्रॉस जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज सिंबल ऑफ रिलीजन, होप, फेथ। अब क्रॉस चूँकि क्रिश्चियनिटी में ये एक बहुत ही अहम जो है वो सिंबल है, तो ये किस चीज़ को ज़ाहिर करती है? रिलीजन को ज़ाहिर करती है, होप को और फेथ को। सिग्निफायर ब्लड, फिर ब्लड है सिग्निफायर, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज सिंबल ऑफ इवल, वैम्पायर, डेथ, हॉरर, हैलोवीन, हॉस्पिटल। तो ये आपके जहाँ पे भी आप ब्लड देखेंगे तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो क्या होगा? हॉरर मूवीज़ का होगा, डेथ का होगा। तो ये सारे जो है आपके सिग्निफायर हैं, और इन सिग्निफायर से जो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में बन रहे हैं वो आपके क्या हैं? सिग्निफाइड हैं। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एप्पल है, ठीक है। एप्पल जो ऑब्जेक्ट है, जो कि एक थिंग है, जो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है या एक थिंग होती है या एक आर्टिकल होता है, ये कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका साइन होता है, ठीक है। आपकी जो चीज़ है, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है, वो आपका क्या है? साइन है। अब सिग्निफायर क्या है? द फिजिकल एग्जिस्टेंस, साउंड, वर्ड, इमेज। अब जब हम एप्पल इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी जो साउंड होगी, या वर्ड एप्पल आप कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे, या आपके सामने वर्ड जो है एप्पल प्रोनाउंस किया जाएगा और वो जो इमेज बनेगा आपके माइंड में, ठीक है। वर्ड, साउंड एंड इमेज of anything that has physical existence, that is called signifier. अब signified क्या है? The mental concept. अब mental concept क्या है? जब आपके सामने एप्पल का नाम लिया गया तो इसके बाद फ़ौरन से आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनेंगे वो क्या होंगे कि एप्पल क्या है? एक फ्रूट है, फ्रेशनेस है, हेल्दीनेस है, टेम्पटेशन है। अब इससे जब आप एप्पल का वर्ड सुनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम जितने लिसनर हों उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट बने वो सेम हो। नो, अब एप्पल देख लें, उसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। फिर एप्पल का जो साइज़ होता है वो भी सेम नहीं होता। हो सकता है कि मेरे सामने 10 लोग बैठे हैं तो ज़रूरी नहीं है सबके सामने में रेड एप सबके जहन में जो है जो कॉन्सेप्ट बनेगा एप्पल का वो रेड हो सकता है किसी के माइंड में लाइट रेड हो, किसी के माइंड में डार्क रेड हो, किसी के माइंड में जो है वो येलो हो, किसी के माइंड में एप्पल का जो साइज़ है वो बड़ा हो, किसी के माइंड में छोटा हो, किसी के माइंड में उससे छोटा हो। तो जो कॉन्सेप्ट बन रहा है आपके माइंड में उस साउंड को सुनने के बाद या उस वर्ड को पढ़ने के बाद, तो जो मेंटल कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या है? सिग्निफाइड है। सिग्निफायर इज अ साइंस फिजिकल फॉर्म। सिग्निफायर क्या होता है? उसकी फिजिकल फॉर्म होती है। सिग्निफाइड क्या होता है? सिग्निफाइड इज द मीनिंग और आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अ साइन। सिग्निफाइड क्या होता है? ये आइडिया होता है जो साइन के थ्रू आप एक्सप्रेस करते हैं। Signifier can be a printed word, sound, image, etc. Signified is a concept, object or idea. अब ये क्या है? सिग्निफायर या तो आपका प्रिंटेड फॉर्म में होगा या स्पोकन में होगा, तो फिर ये एक साउंड की शक्ल में होगा, या आपके सामने वो चीज़ जो है वो मौजूद है तो फिर एक इमेज होगा। लेकिन जो सिग्निफाइड है ये आपका कॉन्सेप्ट हो सकता है, आइडिया हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का जो आपके माइंड में उस वर्ड को देखने के बाद या सुनने के बाद बना है। A signified cannot exist without a signifier. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिग्निफाइड जो है वो लेटर स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज सिग्निफायर,
यानी अगर आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, एक वर्ड मौजूद नहीं है, एक इमेज मौजूद नहीं है, तो nobody would be able to make signified in his or her mind. तो जब आपके पास सिग्निफायर ही सिरे से मौजूद नहीं है, तो आप कैसे किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में बना सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सिग्निफायर जो है वो विदाउट अ सिग्निफाइड इज नॉइस इन स्पोकन लैंग्वेज। तो अगर आप कोई भी वर्ड बोलते हैं जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं, या जो आपकी सोसाइटी में उस वर्ड को नहीं जाना जाता, तो वो दैट वुड बी जस्ट लाइक अ नॉइस। तो वो एक नॉइस की तरह होगा, क्योंकि आप सिग्निफायर से सिग्निफाइड तब गेट करते हैं जब आप उन वर्ड से, उन ऑब्जेक्ट से, उन इमेजेस से, उन साउंड से फेमिलियर होते हैं। ये यहाँ पे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्चर टू कल्चर चूँकि सेम ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वर्डिंग यूज़ होती है। चूँकि ये जो नाम हम लोग चीज़ों को देते हैं, ये कल्चरल होते हैं, वैरी करते हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज। जैसे हम इंग्लिश में हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि इंग्लिश में हम एप्पल कहेंगे, उर्दू में हम सेब कहेंगे, किसी और लैंग्वेज में हमारा इसका कोई और नाम होगा। तो इट मीन्स के हमने इनके जो नाम रखे हुए हैं वो अपनी सहूलत के लिए रखे हैं, उनकी पहचान के लिए रखे हैं। अदरवाइज जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो नेम है, देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द थिंग एंड द नेम ऑफ दैट थिंग। यानी वो जो चीज़ है और उस चीज़ के नाम का जो ताल्लुक है वो कोई नेचुरल नहीं है। ठीक है, अगर नेचुरल होता तो फिर हर जगह उनका नेम भी क्या होता, सेम होता। According to Peirce, every thought is a sign, and every act or reasoning of the interpretation of signs. कि हर जो थॉट है वो एक साइन है और फिर हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। Signs function as mediators between the external world of the object and the internal world or ideas। यानी जो आपका उसका लिटरल मीनिंग है और जो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बन रहा है, उनके दरमियान का जो ताल्लुक है वो किससे पता चलता है? साइन से और सिग्निफायर से। The interpreter understand the sign through previous knowledge and experience। अब देखें, तभी आप मीनिंग गेट करेंगे ना, तभी माइंड में कॉन्सेप्ट बनेगा जब आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर होंगे। अब देखिए, वर्ड जो एप्पल है, अगर आप एप्पल वर्ड प्रोनाउंस करते हैं किसी ऐसे पर्सन के सामने, that if that person is not familiar with English language, the concept of object would not be in the mind of that person। तो जब एक पर्सन उस साउंड से फेमिलियर नहीं है, उस लैंग्वेज की जो साउंड है, जो आपने उसको वर्ड दिया है, तो अगर वो उससे फेमिलियर नहीं है तो फिर उसका जो सिग्निफाइड होगा वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि सिग्निफाइड का ताल्लुक जो है वो साउंड से है, और वो साउंड जिनसे पर्सन जो है वो फेमिलियर होते हैं। To understand signs, signifier and signified, one should know the meaning of denotation and connotation। डिनोटेशन का क्या मतलब होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ द साइन। जो साइन का लिटरल मीनिंग है हम उसे डिनोटेशन कहते हैं। कनोटेशन द सजेस्टेड मीनिंग ऑफ द साइन एंड द कल्चरल कन्वेंशन एसोसिएटेड विद साइन। अब कनोटेशन का मतलब होता है कि वो उस कल्चर में किस चीज़ की सिंबल हैं, किस चीज़ से उनका एसोसिएशन जाहिर किया जा रहा है। Denotation sight, connotation intelligence, eyes scientist, lens teacher, glass physical weakness,
Semiotic theories and methods can be used to identify trends in popular culture, understand how consumer attitudes and behavior are formed in relation to popular culture, including brands and how marketing and advertising programs can best meet the need of consumer by improving communication with the end user. अब ये चूंकि इसलिए यहाँ मेंशन किया जा रहा है सेमियोटिक का, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपके सामने वर्ड बुक बोला था, तो अब जब आप वर्ड बुक बोलेंगे तो इसका जो इमेज है वो उन्हीं लोगों के माइंड में बनेगा जो इसकी साउंड से फेमिलियर हैं। जो नॉन फेमिलियर पीपल हैं, दे वुड नॉट बी एबल टू मेक सिग्निफाइड इन देयर माइंड। तो उनके जहन में कोई भी सिग्निफाइड इससे रेलिवेंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये कल्चर टू कल्चर और लैंग्वेज टू लैंग्वेज क्या करता है, वेरी करता है। Okay, students, this was today's lecture, and inshallah, we will see in the next lecture with some other topic. Till then, Allah Hafiz.